हेलो फ्रेंड्स, शार्प स्टडी बाय यूएस सर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रमुख मानसिक रोग और उनके लक्षण के बारे में बताएंगे। जितने भी मेंटल डिजीज हैं उनके लक्षण क्या है, उनकी पहचान क्या है, किस तरीके से वे रोग फैलते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, देरी न करते शुरू करते हैं। डिप्रेशन अवसाद इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अवसाद का पहचान अगर देखा जाए तो सुस्ती रहना, गुमसुम सा रहना, अकेलापन महसूस होना, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आदमी उल्टा सीधा कदम भी उठा लेता है। तो ये डिप्रेशन की पहचान है। उसके कई वजह हो सकते हैं। एंजाइटी जो है वो, उसकी जो पहचान है उसमें घबराहट महसूस होती है, पसीना सा आता, हाथ पैर कांपने लगते हैं, कपकपाहट बहुत तेज़ी से आती है, महसूस से होता है कि हमारे बस में जैसे कुछ नहीं है, जैसे लगता है कि हाथ से सब कुछ निकल गया है। ये एंजाइटी की बहुत बड़ी पहचान होती है। तो ये मानसिक रोग, ये मेंटल डिजीज़ है दोस्तों। ओसीडी में बार बार एक ही काम को करते रहते हैं, बार बार, जैसे कोई चीज़ साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना है, कोई कपड़ा उठाकर उसको बार बार हटाना रखना, बार बार हाथ धोना, संतुष्टि नहीं किसी बात में रहती, मन में संतुष्टि नहीं, अलग अलग विचार आते रहते हैं। तो ये ओसीडी का प्रमुख लक्षण है। ओसीडी में इसके लिए आप लोगों को जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं उनसे दिखाना चाहिए। वो लोग इसके ट्रीटमेंट बारे में बता देते हैं। अगला है एक्सोफिनिया जो है, एक्सोफिनिया बहुत गंभीर बीमारी है। इसको कभी कभी साइकोसिस बोलते हैं। उसे इस वाली बीमारी में लगता है कि आसपास के लोग उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो बहुत कुछ सोचने लगता है, लोगों के प्रति निगेटिविटी हो जाती है और वो मन में बुदबुदाता रहता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है, मुंह ऐसे उधर उधर डराता रहता है, घर से कभी कभी भाग भी जाता है और कान में उसके बार बार आवाज़ आती रहती है। तो ये एक्सिजोफ्रीनिया की नामक बीमारी के कारण होता है। ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में फ्रेंड्स दो प्रकार के डिसऑर्डर देखे, एक तो तेजी प्रकार डिसऑर्डर, दूसरा डिप्रेशन प्रकार का होता है। तो जो तेजी के प्रकार का डिसऑर्डर होता है उसे मैनिया कहते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, एक लिमिट ज़्यादा बोलने लगते हैं, डींग मारने लगते हैं, अपनी बात को बार बार रखते हैं, उसमें एक्टिविटी बहुत तेज दिखाए, उच्च ऊर्जा होती है कि हम ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, ऐसा है, मैंने ऐसा किया वैसा किया, बाइपोलर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। और डिप्रेशन अवसाद आप जानते हैं, ऊपर में हमने जो बताया उसी तरीके से उसमें नेचर, उसमें बहुत अवसाद, शून्य रहना, शांत रहना, बिल्कुल गुमसुम सा रहना, ये सब स्थिति आ जाती, ये सब इसके लक्षण होते हैं। एक ट्राइपोफोबिया होती है। ट्राइपोफोबिया, इसमें क्या होता है, डर लगना, ऊंचाई से, लिफ्ट से गिरने का डर लगना। तो ये ट्राइपोफोबिया टाइप का होता है कि बहुत तेज़ी से डर लगता है कि हम ऐसा कर देंगे किस तरीके से हो जाए। तो इसके लिए भी, बीमारी के इलाज के लिए भी लोगों को दिखाना, जैसे नशा करने की हैबिट जो हो जाती है, ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो मेंटली लोग जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उनके इलाज के लिए कहीं आपको इधर उधर के चक्कर ना पड़ करके साइकोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए, जो मनोवैज्ञानिक लोग, उनसे सलाह लेनी चाहिए। वो लोग उसका ट्रीटमेंट के बारे में उसकी काउंसलिंग करते हैं, उस बीमारी को पहचानते हैं, उसमें परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये जो बात बता रहे हैं आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में मानसिक बीमारी ही होती है और मानसिक बीमारी की वजह से और भी अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अगला चलते हैं दोस्तों, इसी में देखते हैं कि हाइड्रोफोबिया। आप जानते ही होंगे कि हाइड्रोफोबिया जो होती है, जल से डर लगता है। इसमें ये भी मेंटल डिजीज़ एक टाइप का है कि मानसिक रूप से दिमाग में बैठ जाता है कि जल से हमें डर लग रहा है। ऐसे अग्नि से भी डर लगता है। कई प्रकार की बीमारियाँ होती है। एक होता है ADHD, ये बच्चों की बीमारी है। तो ज़्यादातर ADHD टाइप की बीमारी बच्चों में पाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, अटेंशन की कमी होती है, स्थिर नहीं होते वो, कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो ध्यान में नहीं आएगा, ध्यान ही नहीं लगेगा, 2-4 मिनट 10 मिनट उनको दिमाग में आएगा नहीं कि क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। ऐसे ही ऑटिज़्म की बीमारी जो होती है वो भी बच्चों में होती है। उसमें आँख ना मिलाना, मतलब फेस टू फेस बात करने में शर्माना, आँख ना मिलाना, घुलने मिलने में उनको प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे से बात करने में अपने जी को चुराते हैं, मन को चुराते हैं, उनके सामने खड़े नहीं होते, उनके सामने बैठ भी नहीं पाते हैं। ये बच्चों की बीमारी होती है। इसके लिए भी आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग कर सकते हैं, उनके बारे में पेरेंट्स से बता सकते हैं, पेरेंट उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखें, मोटिवेट करें। इन सब चीज़ों को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है डिसोसिएटिव टाइप की बीमारी है। डिसोसिएटिव से बोलते हैं मरीज टेंशन के कारण बेहोश हो जाता है, कभी कभी उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो हाथ पैर जब कांपने लगते हैं तो उसमें बहुत बीमारी सी आ जाती है, वो सोच नहीं पाता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट के पास भी दिखाना चाहिए। अगला है, बताते हैं आप लोगों को, भूलने की बीमारी। अब भूलने की बीमारी को डिमेंशिया बोलते हैं। तो भूलने की बीमारी डिमेंशिया बोलते हैं। कहा जाता है डिमेंशिया में तनाव से
ज़्यादातर 60+ वाले उम्र के लोगों को डिमेंशिया जैसी बीमारी हो जाती है। और ये नई बातें उनको तो बिल्कुल नहीं याद हो पाती, पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी याद रहती, लेकिन समय आते ही वो भी भूल जाते, गुस्सापन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है डिमेंशिया जैसी बीमारियों में। ऐसे ही एक मेनिंजाइटिस टाइप बीमारी है, यहाँ भी मानसिक रूप से आदमी भूलने की ही होती है। हालांकि हम आपको डिमेंशिया की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से बीमारी हैं, लक्षण है जो मानसिक रूप से लोग उस पर बीमार रहते हैं, उनको उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अच्छा, इनकी पहचान कैसे की जाए? इनके लक्षण यही हैं कि नींद ना आना सही से, तोड़ फोड़ करना, बहुत कुछ सोचना, गुमसुम सा बैठे रहना, पागलपन जैसे बिहेव करना, लोगों को मारने पीटने लगना, कुछ चीज़ फेंक देना, इधर उधर की बातें करना, हंसते ही रहना, ये सब चीज़ें मानसिक बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। और इनका कारण क्या है? कारण यही है कि ब्रेन के पदार्थ का असंतुलन, जो ब्रेन में जो मटेरियल है उसका असंतुलन हो जाना है, डिसबैलेंस जब हो जाता है तभी ये सब चीज़ें होता है। तो आपको न्यूरो सर्जन से भी मिलना चाहिए, न्यूरो सर्जन इसका ट्रीटमेंट बता सकते हैं। वैसे साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से काउंसलिंग करके आपको बता सकते हैं। अब इनके ट्रीटमेंट दोस्तों, तो कई प्रकार के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट का कुछ अलग रूप भी हो सकता है। कहीं ट्रीटमेंट में काउंसलिंग, ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट तो काउंसलिंग कर लेते हैं। कुछ आसान बीमारी होती है मस्तिष्क से रिलेटेड या मानसिक रोग से रिलेटेड, तो उसकी काउंसलिंग हो जाता है, हम लोग एडवोकेसी कर ली जाती है, उनका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट को बताया जाता है। और कभी कभी ये नहीं हो पाता तो दवा दी जाती है। इसमें CPT, ECT, बिजली से सिकाई, जिसे बिजली का शॉक दिया जाता है, जब बिजली से सिकाई होती है, चुंबक की सिकाई होती है, जिसे RTMS कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल डिजीज में, कि परिवार की जिम्मेदारी है कि उनके इस प्रकार के रोगों की पहचान करें और सही समय पर लोगों से बात करें, डॉक्टर से दिखाएं, उनसे चर्चा करें क्या इसका समाधान हो सकता है। और आगे हम चलते हैं। कभी आप लोग सुनते हैं कि स्ट्रोक, तो स्ट्रोक 2 प्रकार के, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, एक स्ट्रोक इस्केमिक होता है। तो स्ट्रोक या लकवा बांधा है, पैरालिसिस कहते हैं। तो स्ट्रोक खून के नसों में रुकावट की वजह से हो जाता है ऐसा। और कभी कभी BP अधिक हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। लकवा आपने बताया दिया, खून की नसों में रुकावट के कारण हो जाता है। स्ट्रोक इस्केमिक हो जाता है तो BP अधिक हो जाने से हो जाता है। हिमोरेजिक भी होता है। तो इस सब की पहचान क्या करें? तो एक मेरा फंडा है कि आप आसानी से इस फंडा को समझिए। बहुत से डॉक्टर इस फंडा को लोगों को बताते हैं। फंडा का मतलब कि आसानी से पहचान का कारण बता देते हैं कि बी फास्ट। तो बी फास्ट बहुत ही प्रसिद्ध जानने का, इस प्रकार के रोगों को जानने का तरीका है। जिसमें बी मतलब सबसे पहले देखा बैलेंस गड़बड़ा जाता है। जब ऐसी स्थिति लोग अपने माइंड को बैलेंस नहीं कर पाते। दूसरा पहचान इसकी आई, आंखें इधर उल्टी सीधी होने लगती हैं, आंखें डबडबाने लगती हैं। फास्ट मतलब कि F है, फेस से पहचान लिया जाता है कि फेस उनके इधर उधर टेढ़े होने लगते हैं। ए से आर्म, हाथों में उनके परिवर्तन आने लगता है। और एस से स्पीच, उनकी बोली भाषा में परिवर्तन आ जाता है। टाइम का बहुत ध्यान है, टाइम से इनका ट्रीटमेंट कराया जाए तो सब कुछ हो सकता है। वैसे आधुनिक समय में सिटी ऐसी प्रॉब्लम, अगर मेंटल डिजीज से संबंधित प्रॉब्लम आए तो आप लोगों को तत्काल आसपास के CT स्कैन सेंटर में जा करके उसका आसानी से जांच करवा सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि उसको कौन सी मेंटल डिजीज है। आप लोगों ने सुना होगा कि वो कोमा में चला गया। कोमा किसी की भी वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, और किसी वजह से हो जाता है। दिमाग को जब 10 सेकंड तक खून न मिलने से व्यक्ति को कोमा की स्थिति हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ज़्यादातर कोमा से मृत्यु ही होती है। अब एपिलेप्सी आप सुने होंगे। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी का आना। मिर्गी के आने की पहचान बहुत, हाथ पैर पटकने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, इधर उधर उठा पटक की स्थिति आ जाती है। तो इसकी जांच करने के लिए आप लोग जो है वैद्यगी या ओझा इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पढ़ करके आप लोग MRI कराइए, EEG कराइए, या एक प्रकार के न्यूरो प्रॉब्लम है, इसको मेंटल डॉक्टर जो होते हैं, न्यूरो सर्जन, उनको दिखाइए। आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, वो सब ट्रीटमेंट इसको बताएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में आप लोगों को प्रमुख मानसिक रोग और उनके लक्षण के बारे में, उनका कुछ ट्रीटमेंट जो मुझसे जानकारी थी, मैंने उसको आपको सही तरीके से बताने की कोशिश किया। और ज़्यादातर इस प्रकार के कभी प्रश्न आ भी जाते हैं कि कौन सा रोग के क्या लक्षण हैं, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बहुत अच्छा वीडियो दिया। दोस्तों मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।